जब वो ये कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली है, तो धांधली कैसे होती है? ये सिस्टमैटिक एक निजाम बनाया गया धांधली का पूरा, जो इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। उसका पहला दर्जा ये था उस धांधली का कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से 4 मुख्तलिफ प्रिंटिंग प्रेस थे जिनको ठेके देने के लिए सिलेक्ट करवाया। ये गुजरे हुए इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, जो 2015 में इन प्लेस था, अर्स्टवाइल। जो ही इलेक्शन में चंद दिन रह गए, चंद दिन का मतलब हफ्ता भी नहीं, तो उन्होंने बगैर किसी एडवर्टीजमेंट के, किसी को बताए बगैर, चुके से एक 5वां प्रिंटिंग प्रेस उसमें शामिल कर दिया। ये पाकिस्तान के लोगों के लिए सबसे अहम रिपोर्ट है, और ये उस वक्त के जो इलेक्शन करवाने वाले थे उनके खिलाफ चार्जशीट है इसमें। और फिर क्या हुआ? दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरा स्टेप ये था कि एक फार्मूला जो इलेक्शन प्लान होता है उससे पहले वो देते हैं कि वोट्स को राउंड अप करने का फार्मूला। राउंड अप करने का फार्मूला पंजाब में नहीं बनाया गया। और आपको याद है, पंजाब में नवाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे और लोग घरों को चले गए थे, वो आधी रात का वक्त था। उन्होंने आपके सामने कहा था, क्लिप जरूर चलाना चाहिए आज मीडिया को, कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी देना। वोटर तो 5 बजे घर चला गया था। वो जिसको एड्रेस कर रहे थे वो यहां लिखा हुआ है कौन था। दूसरा पहलू इसका तीसरा पहलू, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 फाजिल जजों ने ये रिपोर्ट जब दी, तो इसमें उन्होंने लिखा कि पंजाब में 35% और पूरे पाकिस्तान में मेजॉरिटी, अमूमी तौर पे, अंग्रेजी का मैं तर्जुमा कर रहा हूं, फॉर्म 15 थे ही नहीं। फॉर्म 15 एक ऐसे लिफाफे में डाला जाता है जो सिक्योरिटी फीचर्स रखता है, और उसके 2 फॉर्म 15 के हिस्से होते हैं। एक रहता है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास, दूसरे में नतीजा मुरतब करके वो बेचता है फॉर्म 15 को रिटर्निंग ऑफिसर के पास, जो डीआरओ होता है, ताकि वो उसको गिन सके और वहां पता लगे। और फॉर्म 15 क्या है, मैं आपकी इत्तला के लिए बता देता हूं। फॉर्म 15 वो फॉर्म है जिसमें वो वोट डाले जाते हैं, लिखे जाते हैं जो नहीं डाले गए। यानी एक जगह अगर 1.5 लाख वोट था, उसमें से अगर 50,000 वोट डला, लाख नहीं डला, या लाख डला और 50,000 नहीं डला, तो वो वोट जो नहीं डाले लोगों ने, उनकी तफसील फॉर्म 15 में दर्ज की जाती है। अब मैं चौथे पहलू पे चलता हूं कि क्यों ऐसा किया जाता है। ये इसलिए ऐसा किया जाता है कि जो फॉर्म 14 है, 14, उसके अंदर डाले जाने वाले वोट लिखे जाते हैं। और अगर फॉर्म 15 ना हो तो आप अपनी मर्जी के वोट लिख सकते हैं, जो फॉर्म 14 के अंदर जितने मर्जी चाहें, किसी के कम कर दें, जितने मर्जी चाहें किसी के ज्यादा कर दें। तो ये सिस्टमैटिक धांधली का जो 5वां और आखिरी इसमें स्टेशन और तरीका जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने देखा और उसके बारे में लिखा, वो ये था कि अक्सर थैले खुले हुए थे। अक्सर थैलों में फॉर्म 14 नहीं थे, और उसके साथ ही ये बंदोबस्त किया गया था। मैं एक केस की सिर्फ आपको मिसाल दूंगा, जो 4 हल्के कहे थे इमरान खान साहब ने खोलने के लिए, उनमें से 3 में मैं वकील था अदालत में, और ये जो चौथा है ये उस्मान डार वाला हल्का है, इसमें हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, मैं उनकी साइड से वकील था। 92,000 के करीब ऐसे अंगूठे थे जो शनाख्त नहीं किए जा सके। क्यों नहीं हो सके शनाख्त? ये आखिरी बात मैं कहने लगा हूं इस रिपोर्ट के बारे में। फिर इस रिपोर्ट को हम पब्लिक करेंगे, और ये रिपोर्ट मैं और मेरे साथ मुख्तलिफ और काबीना के अरकान भी जाएंगे। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक्ट करने के लिए इसके ऊपर तवज्जो दिलाएंगे, क्योंकि इसमें आखिरी बात ये लिखी हुई थी कि 11 साल गुजरने के बावजूद भी, ये धांधली का जो जंक्शन था, गुजरने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वोटों का रिकॉर्ड, इलेक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए अपनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं पैदा की।
और भी बड़े संगीन इल्जाम हैं जो मैं छोड़ देता हूं, वक्त लंबा हो जाएगा। उसका नतीजा ये होता है कि किसी थाने के मालखाने में, किसी पटवार खाने में और किसी कचहरी के मालखाने में जाके ये थैले रखे जाते हैं, जिनको टेम्पर किया जा सकता है, डबल मोहरें लगाई जा सकती हैं, वोट्स ज्यादा गड़बड़ की जा सकती है, तब्दील किए जा सकते हैं, मुखालिफ के वोट स्पॉइल किए जा सकते हैं, जिसको हराना मकसूद हो उसके वोट गायब भी किए जा सकते हैं। तो इसलिए हुकूमत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर भी है, जो इलेक्शन है कैंटोनमेंट बोर्ड के फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और कानून के मुताबिक होंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको मुनक्किद करवाएगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं ऑपोजिशन को, नून लीग को, कि जब आप जीत जाते हैं डस्का में, जब आप जीत जाते हैं आप फौरन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं इलेक्शन कमीशन के लिए, और जब कहीं हारते हैं तो आप रैली लेके आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारे लगाने के लिए। तो थोड़ा तवाजुन पैदा करें अपनी सियासत में और इलेक्शन लड़के उसका नतीजा कबूल करने का तरीका सीखें। दूसरी बात आज उन्होंने ईवीएम के बारे में कही है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने कोई मशीन नहीं बनाई। पाकिस्तान के कौमी इदारे, बहुत अहम तरीन कौमी इदारे जो बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान के लिए इस साइट के काम करते हैं, उनकी मुशावरत से एक नमूना, जिसको प्रोटोटाइप आप कहते हैं, एक डब्बा आप कह लीजिए, वो बनाया कि वो होगा कैसे और उसका प्रोसेस कैसे होगा। हमारी जितनी भी मीटिंग हुई है अपोजिशन के साथ, वो कहते हैं हमने मशीन नहीं देखनी, हम हर जगह मशीन हर कमेटी को दिखाने के लिए तैयार हैं, और उसके लिए साइंस मिनिस्ट्री सारी जगह रोड शोज भी कर रही है। एक बात मैं अपोजिशन को क्लियर करना चाहता हूं कि हमारी अक्सरियत है, एक वोट की अक्सरियत से कानून पास होता है। इंशाअल्लाह अजीज अगले इलेक्शन 2023 के, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी, और उसके साथ साथ ये वोट खरीदना और उसकी एफिकेसी, ये इस रिपोर्ट में भी कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट की 2018 की जजमेंट में भी है, वो देखना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, और हम पूरा ताउन करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। मेरी मिनिस्ट्री को एक खत आया था जो नादरा ने लिखा, नादरा के खत की बुनियाद के ऊपर लेटर हमें भेजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट्री अफेयर्स को, और उसमें कहा गया था कि जो नादरा ने कहा था कि उनको जो पैसे चाहिए 2.2 बिलियन, गवर्नमेंट अपने सारे वसाइल लगा के एक दफा फेयर इलेक्शन कराना चाहती है, ताकि पाकिस्तान में इंतखाबात में धांधली के शोर को खत्म किया जा सके। उसके लिए अपोजिशन को ताउन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और बालिग नजरी का मुजाहरा करना चाहिए। दूसरा, ऑपोजिशन की दोनों बड़ी पार्टियों को इस बात पे एतराज है, अपने अपने एतराजात हैं, अब ऑपोजिशन कई हिस्सों में तकसीम है, लेकिन यह एतराज मुश्तरक है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को राइट ऑफ वोट नहीं दिया जाना चाहिए। किसी ने यह कहा कि उनको सियासत का पता नहीं है, और किसी ने यह कहा कि वो बहुत दूर रहते हैं। यह तौहीन अदालत है ऐसा कहना। जो एक फुल बेंच की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसमें लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पे कि कोई बैरून मुल्क रहता हो या मेनलैंड पाकिस्तान में रहता हो, उसके बुनियादी हुकूक मुख्तलिफ नहीं हो जाते, इसलिए उनको राइट ऑफ वोट है। जो इमरान खान ने अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में कहा था, उस पर हम अमल दरामद करेंगे। दो बातें मैं शॉर्ट सी और आपके सामने रखना चाहता हूं इसी हवाले से। पहली बात यह है कि आज अगर ऑपोजिशन इस बात पे तैयार हो जाए कि उन्हें धांधली का खौफ कहां से है ये सुनने के लिए भी, तो मैं बता देता हूं, धांधली का खौफ टेक्नोलॉजी में नहीं है, टेक्नोलॉजी से इनकार में धांधली का खौफ है। जिन लोगों के जाली वोट हैं, जिन लोगों ने फर्जी वोट बनाए हुए हैं, जिन लोगों ने डबल वोटिंग करवानी होती है, उनको खौफ है मशीन का, और जिन लोगों ने फेयर इलेक्शन लड़ना है उनको खौफ नहीं है।
हमसे कितने बड़े बड़े मुल्क हैं आबादी में भी, दूसरे हवाले से भी, जहां मशीनें इस्तेमाल होती हैं वोटिंग के लिए, वहां जब भी कोई सवाल उठता है सारे रिजल्ट्स खुल जाते हैं। यहां तो धरने करते पड़ते हैं 126 दिन, तब जाके एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, तब जाके एक कमीशन बिठाया जाता है, तब विचार हल्के जब खुलते हैं पता लगता है चारों में धांधली हुई है। यानी 100% धांधली 2013 के इलेक्शन में, जिन हल्कों का इमरान खान ने कहा उसमें भी, और जो बाकी पंजाब में 35%, और पूरी फ्रीक्वेंसी के साथ बड़ी तादाद में ये लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, जो मैंने आपको फॉर्म 14 और 15 के बारे में, और जो पेपर स्टफिंग के बारे में, खुले हुए लिफाफों के बारे में, टूटी हुई सीलों के बारे में, और धांधली के बारे में मैंने जो बताया था। तीसरी बात मैं ये आपके सामने रखना चाहता हूं मुख्तसरन, कि ये जो इंतखाबात हो रहे हैं कैंटोनमेंट बोर्ड एक्ट के नीचे हो रहे हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड एक्ट जो लोकल गवर्नमेंट्स बॉडीज एक्ट्स हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसलिए कि उसमें कैंटोनमेंट बोर्ड के जो एग्जेक्टिव अहदेदार होते हैं वो भी बतौर मेंबर बैठते हैं। बाकी जगह पे ऐसा नहीं है। कोई डिप्टी कमिश्नर किसी इदारे का मेंबर नहीं हो सकता, कोई कमिश्नर किसी इदारे का मेंबर नहीं हो सकता। तो इसलिए एक और इदारे को आप कैंटोनमेंट बोर्ड को मुतनादा मत बनाएं। कोई एक इदारा आप बख्श दें कभी, और रहम करें इस मुल्क के ऊपर, और मुकाबला करें वोट के साथ, और कानून साजी हम मुकम्मल करेंगे। जो एक शॉर्ट मीटिंग में हमने टाइमलाइंस भी दे दी हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने शॉर्ट मीटिंग की थी, उसमें पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने टाइमलाइंस दे दी हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज मैं कौम को खुशखबरी देना चाहता हूं कि इसी साल के अंदर अंदर जो ईवीएम के हवाले से, आई वोटिंग के हवाले से, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हवाले से उनका बड़ा कंसर्न है, वो कंसर्न अब तक पहुंचता रहता है। और वो कंसर्न ये है कि कौन सी आईडी होगी और किस तरह की होगी। अक्सरियत का ख्याल है कि एक आईडी होनी चाहिए, गवर्नमेंट का भी यही ख्याल है कि एक आईडी होनी चाहिए। इंशाअल्लाह